प्रिय भक्तों, आज की कथा में हमें हनुमान जी की भक्ति और हम अपने जीवन का हर मंगलवार केवल एक दिन नहीं बल्कि उनके समर्पण की एक परीक्षा और उत्सव होता था। तो प्रिय भक्तों, समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चले तो हमें राजा धीरेन्द्र सिंह का वह वैभवशाली राज्य दिखाई देता है जहाँ की हवाओं में भी जय श्री राम और जय हनुमान की गूंज सुनाई देती थी। धीरेन्द्र सिंह कोई साधारण राजा नहीं थे। वे अपनी प्रजा के लिए पिता, अपनी पत्नी के लिए आदर्श जीवन साथी और पवन पुत्र हनुमान के एक अन्य भक्त थे। उनके जीवन का हर मंगलवार केवल एक दिन नहीं बल्कि उनके समर्पण की एक परीक्षा और उत्सव होता था। यह कहानी केवल एक राजा की नहीं है बल्कि यह कहानी है उस विश्वास की जो बड़े से बड़े संकट को भी टाल देता है। यह गाथा है अटूट श्रद्धा की, जहाँ एक भक्त अपनी पुकार से साक्षात बजरंगबली को पृथ्वी पर उतरने के लिए विवश कर देता है। आइए भक्ति के इस महासागर में डूबते हैं और जानते हैं कि कैसे राजा धीरेन्द्र सिंह के जीवन में हनुमान जी की कृपा ने चमत्कार किए। राजा धीरेन्द्र सिंह के महल की सुबह बाकी दुनिया से अलग होती थी। जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती तो राजा अपने निजी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते थे। उनके राज्य कौशलपुर में प्रजा सुखी थी क्योंकि राजा का मानना था कि न्याय की कुर्सी पर वे स्वयं नहीं बल्कि उनके आराध्य हनुमान जी विराजते हैं। वे तो केवल एक सेवक के रूप में राज्य का संचालन कर रहे हैं। मंगलवार का दिन धीरेन्द्र सिंह के लिए किसी महापर्व से कम नहीं था। उस दिन वे उपवास रखते, जमीन पर सोते और ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करते थे। रानी वंदना भी अपनी मर्यादा और संस्कार से राज्य को सींचती थीं। वे राजा के साथ मिलकर निर्धनों को भोजन कराती और स्वयं तुलसी के 1100 पत्तों पर राम नाम लिखकर हनुमान जी को अर्पित करती थीं। एक बार की बात है, कौशलपुर में मानसून के समय एक भयानक अकाल की आहट सुनाई देने लगी। महीनों बीत गए पर आकाश से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। नदियां सूखने लगी थीं, खेत फटने लगे थे और पशु पक्षी प्यास से बेहाल होने लगे। राजा धीरेन्द्र सिंह रात भर सो नहीं पाते थे। वे अपनी प्रजा का दुख देख विचलित हो उठते थे। मंगलवार की सुबह थी। राजा धीरेन्द्र सिंह ने संकल्प लिया कि यदि इस बार हनुमान जी की कृपा से वर्षा नहीं हुई तो वे अन्नजल का त्याग कर देंगे और तब तक मंदिर की चौखट नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उनकी प्रजा को राहत नहीं मिल जाती। रानी वंदना ने उन्हें बहुत समझाया, महाराज, हनुमान जी की परीक्षा न ले, वे तो स्वयं करुणा के सागर है। वे अपने भक्त को कभी निराश नहीं करेंगे। राजा ने धीमे स्वर में कहा, वंदना, यह परीक्षा हनुमान जी की नहीं, मेरी श्रद्धा की है। अगर प्रजा प्यासी है तो राजा को भोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। उस दिन की पूजा बहुत ही अद्भुत थी। राजा ने सिंदूर का लेप तैयार किया और अपने हाथों से हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूर चढ़ाया। उन्होंने चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित किया और अपनी आंखें मूंदकर सुंदरकांड का पाठ शुरू किया। मंदिर में सन्नाटा था, लेकिन राजा के हृदय में एक शोर मचा था, प्रजा के कष्टों का शोर। पाठ के दौरान राजा के मन में बचपन की एक घटना याद आई। जब वे छोटे थे तब उनके पिता ने कहा था कि हनुमान जी केवल संकट नहीं टालते, वे भक्त के भीतर उस शक्ति को जगाते हैं जो किसी भी परिस्थिति से लड़ सके। धीरेन्द्र सिंह ने उसी शक्ति का आह्वान किया। जैसे जैसे दिन ढला, आसमान साफ था, कहीं बादल का नामोनिशान नहीं था। लोग मंदिर के बाहर जमा होने लगे। सबकी आंखों में उम्मीद थी। राजा ने उपवास की कठोरता बढ़ा दी। उन्होंने जल की एक बूंद भी नहीं पी थी। उनके होंठ सूख रहे थे, लेकिन कंठ से राम राम का जाप निरंतर जारी था। तभी दोपहर के समय एक बूढ़ा साधु राजमहल के द्वार पर आया। उसकी वेशभूषा फटी पुरानी थी, लेकिन आंखों में एक गजब की चमक थी। उसने पहरेदारों से कहा, मुझे राजा से मिलना है, मुझे बहुत प्यास लगी है। पहरेदारों ने उसे बताया कि राजा अभी पूजा में लीन है और बाहर नहीं आ सकते। साधु हंसा और बोला, अगर राजा पूजा में है
तो उसे कहो कि उसका हनुमान द्वार पर खड़ा है। यह सुनकर पहरेदार चौंक गए। उन्होंने तुरंत यह संदेश राजा तक पहुंचाया। राजा धीरेंद्र सिंह, जो उस समय ध्यान में डूबे थे, जैसे ही यह संदेश सुना, वे नंगे पांव भागते हुए महल के मुख्य द्वार तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध साधु लाठी के सहारे खड़ा है। राजा ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए। साधु ने राजा के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हनुमान को पुकारते हो और प्यासे को द्वार से लौटाते हो। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत स्वर्ण कलश से जल मंगाया, लेकिन तभी उन्हें अपना संकल्प याद आया। उन्होंने साधु को जल पिलाया, पर स्वयं जल नहीं लिया। साधु ने पूछा, तुमने क्यों नहीं पिया? राजा बोले, जब तक मेरी प्रजा के प्यासे कंठ गीले नहीं होते, धीरेंद्र जल ग्रहण नहीं करेगा। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी भक्ति का फल पक चुका है, वत्स। जाकर आकाश की ओर देखो। जैसे ही राजा ने ऊपर देखा, अचानक हवाएं चलने लगीं। तपती धूप गायब हो गई और काले घनघोर बादल उमड़ पड़े। बिजली कड़की और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। पूरी प्रजा झूम उठी। लोग सड़कों पर निकल आए और खुशी से नाचने लगे। जब राजा मुड़कर उस साधु को धन्यवाद देने के लिए पीछे हटे, तो वहां कोई नहीं था। वह वृद्ध साधु अदृश्य हो चुका था। राजा समझ गए कि साक्षात बजरंगबली उन्हें दर्शन देने आए थे। उनकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। रानी वंदना भी वहां आ पहुंची और दोनों ने मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरणों में माथा टेक दिया। यह तो केवल शुरुआत थी। हनुमान जी ने राजा की भक्ति को स्वीकार कर लिया था, लेकिन आने वाले समय में कौशलपुर पर एक ऐसा संकट आने वाला था, जिसमें केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि प्राणों की बाजी लगनी थी। राजा धीरेंद्र सिंह को यह आभास नहीं था कि उनकी श्रद्धा का असली इम्तिहान अभी बाकी है। जैसा कि आपने कहा था, कहानी को बिना किसी भारी हेडिंग के और सरल भाषा में आगे बढ़ाते हैं। यहाँ कहानी का दूसरा भाग है। आसमान से बरसती बूंदों ने कौशलपुर की प्यासी धरती को तो शांत कर दिया था, लेकिन राजा धीरेंद्र सिंह के मन में भक्ति की अग्नि और भी तीव्र हो गई थी। उस दिन के बाद से राजा का अधिकांश समय हनुमान जी के चरणों में बीतने लगा। लेकिन सुख के साथ साथ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। कौशलपुर की इस खुशहाली और राजा की बढ़ती ख्याति से पड़ोसी राज्य कालपुर का राजा विक्रम सिंह बहुत जलता था। विक्रम सिंह एक क्रूर और लालची शासक था, जिसे धर्म और ईश्वर में कोई विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि दुनिया केवल तलवार के दम पर चलती है, प्रार्थना के दम पर नहीं। विक्रम सिंह ने सोचा कि कौशलपुर की समृद्धि को छीनने का यही सही समय है। साधु ने राजा के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हनुमान को पुकारते हो और प्यासे को द्वार से लौटाते हो। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत स्वर्ण कलश से जल मंगाया, लेकिन तभी उन्हें अपना संकल्प याद आया। उन्होंने साधु को जल पिलाया, पर स्वयं जल नहीं लिया। साधु ने पूछा, तुमने क्यों नहीं पिया? राजा बोले, जब तक मेरी प्रजा के प्यासे कंठ गीले नहीं होते, धीरेंद्र जल ग्रहण नहीं करेगा। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी भक्ति का फल पक चुका है, वत्स। जाकर आकाश की ओर देखो। जैसे ही राजा ने ऊपर देखा, अचानक हवाएं चलने लगीं। तपती धूप गायब हो गई और काले घनघोर बादल उमड़ पड़े। बिजली कड़की और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। पूरी प्रजा झूम उठी। लोग सड़कों पर निकल आए और खुशी से नाचने लगे। जब राजा मुड़कर उस साधु को धन्यवाद देने के लिए पीछे हटे, तो वहां कोई नहीं था। वह वृद्ध साधु अदृश्य हो चुका था। राजा समझ गए कि साक्षात बजरंगबली उन्हें दर्शन देने आए थे। उनकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। रानी वंदना भी वहां आ पहुंची और दोनों ने मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरणों में माथा टेक दिया। यह तो केवल शुरुआत थी। हनुमान जी ने राजा की भक्ति को स्वीकार कर लिया था, लेकिन आने वाले समय में कौशलपुर पर एक ऐसा संकट आने वाला था, जिसमें केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि प्राणों की बाजी लगनी थी। राजा धीरेंद्र सिंह को यह आभास नहीं था
कि उनकी श्रद्धा का असली इम्तिहान अभी बाकी है। जैसा कि आपने कहा था, कहानी को बिना किसी भारी हेडिंग के और सरल भाषा में आगे बढ़ाते हैं। यहाँ कहानी का दूसरा भाग है। आसमान से बरसती बूंदों ने कौशलपुर की प्यासी धरती को तो शांत कर दिया था, लेकिन राजा धीरेंद्र सिंह के मन में भक्ति की अग्नि और भी तीव्र हो गई थी। उस दिन के बाद से राजा का अधिकांश समय हनुमान जी के चरणों में बीतने लगा। लेकिन सुख के साथ साथ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। कौशलपुर की इस खुशहाली और राजा की बढ़ती ख्याति से पड़ोसी राज्य कालपुर का राजा विक्रम सिंह बहुत जलता था। विक्रम सिंह एक क्रूर और लालची शासक था, जिसे धर्म और ईश्वर में कोई विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि दुनिया केवल तलवार के दम पर चलती है, प्रार्थना के दम पर नहीं। विक्रम सिंह ने सोचा कि कौशलपुर की समृद्धि को छीनने का यही सही समय है। वे देख रहे थे कि उनकी तलवार में एक दिव्य चमक आ गई है। वे जिस भी शत्रु पर प्रहार करते, वह एक ही बार में धराशायी हो जाता। तभी युद्ध के बीचों बीच एक विशाल वानर दिखाई दिया। वह वानर सेना का हिस्सा नहीं था, लेकिन वह शत्रु सेना के बीचों बीच कूद गया। वह इतना तेज था कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ से आया। उसने अपनी पूंछ से विक्रम सिंह के रथ को लपेट लिया और उसे हवा में उछाल दिया। शत्रु सेना में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने चिल्लाना शुरू किया, भूत, राक्षस, भागो यहाँ से। विक्रम सिंह जमीन पर गिर पड़ा। उसका अहंकार चकनाचूर हो चुका था। राजा धीरेंद्र सिंह उसके पास पहुंचे और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। लेकिन राजा धर्मपरायण थे। उन्होंने कहा, विक्रम सिंह, मैं तुम्हारी जान ले सकता हूं, लेकिन मेरे आराध्य ने मुझे क्षमा करना सिखाया है। जाओ और दोबारा कभी इस राज्य की ओर आंख उठाकर मत देखना। विक्रम सिंह लज्जित होकर अपनी बची कुची सेना लेकर भाग गया। जब युद्ध शांत हुआ तो राजा ने उस विशाल वानर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं था। केवल दूर पहाड़ी पर एक गर्जना सुनाई दी, जिससे पूरा जंगल कांप उठा। राजा समझ गए कि उनके संकटमोचन स्वयं युद्ध भूमि में उनकी ढाल बनकर खड़े थे। संध्या का समय था। राजा धीरेंद्र सिंह जब वापस लौटे तो उनका स्वागत दीप जलाकर किया गया। रानी वंदना ने उनकी आरती उतारी। राजा ने पूरी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, आज की जीत मेरी नहीं, बल्कि आप सबकी प्रार्थनाओं और हनुमान जी की कृपा की जीत है। जब तक हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे, साक्षात बजरंगबली हमारी रक्षा करेंगे। उस रात पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने तय किया कि वे हनुमान जी का एक भव्य मंदिर बनवाएंगे, जहां 24 घंटे राम नाम का संकीर्तन होगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इस जीत के बाद राजा की भक्ति की एक और कठिन परीक्षा आने वाली थी, जो उनके अपने घर के भीतर से शुरू होने वाली थी। राजा के छोटे भाई जयेंद्र सिंह के मन में पाप ने दस्तक दी थी। उसे लगा कि यदि राजा इतने शक्तिशाली हो गए हैं, तो उसे कभी गद्दी नहीं मिलेगी। उसने एक तांत्रिक के साथ मिलकर राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू किया। वह जानता था कि राजा को सीधे युद्ध में नहीं हराया जा सकता, इसलिए उसने उनकी भक्ति पर ही वार करने की योजना बनाई। वे देख रहे थे कि उनकी तलवार में एक दिव्य चमक आ गई है। वे जिस भी शत्रु पर प्रहार करते, वह एक ही बार में धराशायी हो जाता। तभी युद्ध के बीचों बीच एक विशाल वानर दिखाई दिया। वह वानर सेना का हिस्सा नहीं था, लेकिन वह शत्रु सेना के बीचों बीच कूद गया। वह इतना तेज था कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ से आया। उसने अपनी पूंछ से विक्रम सिंह के रथ को लपेट लिया और उसे हवा में उछाल दिया। शत्रु सेना में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने चिल्लाना शुरू किया, भूत, राक्षस, भागो यहाँ से। विक्रम सिंह जमीन पर गिर पड़ा। उसका अहंकार चकनाचूर हो चुका था। राजा धीरेंद्र सिंह उसके पास पहुंचे और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। लेकिन राजा धर्मपरायण थे। उन्होंने कहा, विक्रम सिंह, मैं तुम्हारी जान ले सकता हूं,
लेकिन मेरे आराध्य ने मुझे क्षमा करना सिखाया है। जाओ और दोबारा कभी इस राज्य की ओर आंख उठाकर मत देखना। विक्रम सिंह लज्जित होकर अपनी बची कुची सेना लेकर भाग गया। जब युद्ध शांत हुआ तो राजा ने उस विशाल वानर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं था। केवल दूर पहाड़ी पर एक गर्जना सुनाई दी, जिससे पूरा जंगल कांप उठा। राजा समझ गए कि उनके संकटमोचन स्वयं युद्ध भूमि में उनकी ढाल बनकर खड़े थे। संध्या का समय था। राजा धीरेन्द्र सिंह जब वापस लौटे तो उनका स्वागत दीप जलाकर किया गया। रानी वंदना ने उनकी आरती उतारी। राजा ने पूरी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, आज की जीत मेरी नहीं, बल्कि आप सबकी प्रार्थनाओं और हनुमान जी की कृपा की जीत है। जब तक हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे, साक्षात बजरंगबली हमारी रक्षा करेंगे। उस रात पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने तय किया कि वे हनुमान जी का एक भव्य मंदिर बनवाएंगे, जहां 24 घंटे राम नाम का संकीर्तन होगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इस जीत के बाद राजा की भक्ति की एक और कठिन परीक्षा आने वाली थी, जो उनके अपने घर के भीतर से शुरू होने वाली थी। राजा के छोटे भाई जयेंद्र सिंह के मन में पाप ने दस्तक दी थी। उसे लगा कि यदि राजा इतने शक्तिशाली हो गए हैं, तो उसे कभी गद्दी नहीं मिलेगी। उसने एक तांत्रिक के साथ मिलकर राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू किया। वह जानता था कि राजा को सीधे युद्ध में नहीं हराया जा सकता, इसलिए उसने उनकी भक्ति पर ही वार करने की योजना बनाई। जयेंद्र ने तांत्रिक से कहा, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे राजा की मति भ्रष्ट हो जाए और वे हनुमान जी की पूजा छोड़ दें। जब तक उनके पास उनकी शक्ति है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तांत्रिक ने एक काला धागा दिया और कहा, इसे किसी तरह राजा के मंदिर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा के पास रख दो। इससे मंदिर की पवित्रता भंग होगी और राजा को भ्रम होने लगेगा। अगले मंगलवार, जब राजा पूजा के लिए तैयार हो रहे थे, जयेंद्र ने चुपके से वह धागा प्रतिमा के पीछे छिपा दिया। उस दिन जैसे ही राजा ने पूजा शुरू की, उन्हें हनुमान जी की प्रतिमा डरावनी लगने लगी। उन्हें मंदिर में घुटन होने लगी। वे चकित थे कि जिस स्थान पर उन्हें शांति मिलती थी, आज वहाँ बेचैनी क्यों हो रही है। राजा धीरेन्द्र सिंह के जीवन में यह पहली बार था जब उन्हें अपने आराध्य के सामने बैठकर शांति की जगह बेचैनी महसूस हो रही थी। तांत्रिक के उस काले धागे का प्रभाव धीरे धीरे मंदिर की ऊर्जा को बदलने लगा था। राजा जब भी आंखें बंद करते, उन्हें हनुमान जी का सौम्य और कृपालु चेहरा दिखने के बजाय भयानक स्वप्न दिखाई देने लगते। उनका मन अशांत रहने लगा और धीरे धीरे उनकी सेहत भी गिरने लगी। रानी वंदना राजा की यह स्थिति देखकर बहुत चिंतित थीं। उन्होंने गौर किया कि राजा अब मंगलवार को वह उत्साह नहीं दिखाते थे जो पहले हुआ करता था। वे घंटों मंदिर में बैठने के बजाय अब वहां से भागने की कोशिश करते थे। जयेंद्र सिंह अपनी योजना को सफल होते देख मन ही मन बहुत प्रसन्न था। उसने धीरे धीरे राजकाज के कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और प्रजा के बीच यह अफवाह फैला दी कि राजा पर किसी देवता का प्रकोप हुआ है, क्योंकि उन्होंने युद्ध में बहुत रक्तपात किया है। प्रजा जो राजा को अपना पिता मानती थी, अब संदेह भरी नजरों से महल की ओर देखने लगी। राजा धीरेन्द्र सिंह ने एक रात रानी वंदना से कहा, वंदना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बजरंगबली मुझसे रूठ गए हैं। जब मैं उनकी प्रतिमा के सामने खड़ा होता हूँ तो मुझे प्रकाश नहीं बल्कि अंधकार दिखाई देता है। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? रानी वंदना ने राजा के हाथ थामे और बड़े ही कोमल स्वर में कहा, महाराज, सूर्य के सामने बादल आने से सूर्य का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। वैसे ही आपकी भक्ति पर यह जो संकट के बादल है, वे केवल अस्थायी है। संकटमोचन कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। शायद वे आपकी सहनशक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। उसी रात राजा को एक सपना आया। उन्होंने देखा कि वे एक घने जंगल में अकेले भटक रहे हैं और चारों तरफ से उन्हें काली छायाओं ने घेर लिया है। वे राम राम चिल्लाना चाहते थे, लेकिन उनका गला रुंध गया था। तभी अचानक एक वानर बालक प्रकट हुआ।
वह छोटा सा था, लेकिन उसके चेहरे पर सूर्य जैसी चमक थी। उस बालक ने राजा का हाथ पकड़ा और उन्हें उस अंधेरे से बाहर निकाल लाया। बाहर निकलते ही राजा की आंख खुल गई। वे पसीने से तरबतर थे। अगले दिन मंगलवार था। राजा ने निश्चय किया कि चाहे जो हो जाए, वे आज अपनी पूजा पूर्ण करेंगे। जैसे ही वे मंदिर में दाखिल हुए, तांत्रिक की शक्ति के कारण मंदिर के भीतर की गंध बहुत कड़वी हो गई। दिए बार बार बुझने लगे। जैन्द्र सिंह दूर खड़ा यह सब देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। तभी मंदिर के प्रांगण में वही छोटा वानर बालक दिखाई दिया जो राजा के सपने में आया था। वह बालक नाचते गाते हुए मंदिर के गर्भगृह में घुस गया। पहरेदारों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह किसी के हाथ नहीं आया। वह बालक सीधा हनुमान जी की प्रतिमा के पास पहुंचा और खिलखिलाकर हंसने लगा। राजा धीरेन्द्र सिंह वहां खड़े होकर यह सब देख रहे थे। उस बालक ने प्रतिमा के पीछे हाथ डाला और वह काला धागा बाहर निकाल लिया जो जैन्द्र ने छिपाया था। जैसे ही वह धागा बालक के हाथ में आया, वह जलकर भस्म हो गया। धागे के जलते ही पूरे मंदिर में चमेली और केसर की महक फैल गई। राजा को ऐसा लगा जैसे उनके सिर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। राजा ने उस बालक की ओर देखा और पूछा, पुत्र, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? बालक ने राजा की ओर देखकर एक सुंदर मुस्कान बिखेरी और कहा, राजन, जहाँ राम का नाम होता है, वहाँ संकट कभी टिक नहीं सकता। आपने पत्थर की मूरत में दोष देखा, लेकिन अपने भीतर के विश्वास को नहीं परखा। इतना कहकर वह बालक मंदिर के स्तंभ के पीछे ओझल हो गया। राजा समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं था। उन्होंने तुरंत प्रतिमा के पीछे जाकर देखा, वहां राख का ढेर पड़ा था। तभी राजा की दृष्टि पास खड़े जैन्द्र पर पड़ी, जो डर के मारे कांप रहा था। तांत्रिक की शक्ति का अंत होते ही जैन्द्र का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो भाई, मैंने ही वह धागा वहां रखा था। मैंने ही आपकी भक्ति को नष्ट करने की कोशिश की। राजा धीरेन्द्र सिंह को बहुत दुख हुआ कि उनके अपने भाई ने ऐसा किया, लेकिन उन्होंने क्रोध करने के बजाय हनुमान जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनके भाई के भीतर के पाप को उजागर कर दिया। राजा ने जैन्द्र को कारावास भेजने के बजाय उसे प्रायश्चित करने के लिए ऋषिकेश के एक आश्रम में भेज दिया, ताकि वह अपनी आत्मा को शुद्ध कर सके। इस घटना के बाद राजा की प्रजा में उनका सम्मान और भी बढ़ गया। लोगों ने देखा कि कैसे साक्षात हनुमान जी एक बालक के रूप में अपने भक्त की रक्षा करने आए थे। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। राजा के जीवन में अब एक नया मोड़ आने वाला था। कुछ समय बाद राज्य में एक विद्वान महात्मा का आगमन हुआ। उन महात्मा ने राजा को बताया कि उनके पूर्वजों का एक प्राचीन मंदिर हिमालय की कंदराओं में कहीं लुप्त है, जहां हनुमान जी की एक ऐसी प्रतिमा है जो जागृत अवस्था में है। महात्मा ने कहा, राजन, यदि आप उस प्रतिमा के दर्शन कर सकें तो आपके राज्य की खुशहाली अमर हो जाएगी। लेकिन वह मार्ग बहुत कठिन है और केवल वही वहां पहुंच सकता है जिसकी भक्ति पूर्णतः निष्काम हो। राजा धीरेन्द्र सिंह ने तय किया कि वे उस गुप्त मंदिर की खोज में जाएंगे। रानी वंदना ने भी उनके साथ जाने का निश्चय किया। वे जानते थे कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। उन्हें जंगलों, पहाड़ों और बर्फीली वादियों से गुजरना था, पर जिसके हृदय में हनुमान बसते हों, उसे डगर की कठिनाइयों से क्या डर। यात्रा शुरू हुई। राजा ने राजपाट अपने विश्वासपात्र मंत्रियों को सौंपा और एक साधारण यात्री के वेश में निकल पड़े। उनके साथ केवल एक झोला और दिल में अटूट विश्वास था। रास्ते में उन्हें कई ऐसे लोग मिले जो वास्तव में हनुमान जी के ही अलग अलग रूप थे, जो उनकी परीक्षा ले रहे थे। एक दिन वे एक ऐसी नदी के किनारे पहुंचे जिसका बहाव इतना तेज था कि उसे पार करना असंभव लग रहा था। कोई नाव नहीं थी, कोई पुल नहीं था। राजा और रानी वहां खड़े होकर विचार करने लगे। तभी एक वृद्ध नाविक अपनी जर्जर नाव लेकर वहां आया। नाविक ने कहा, इस पार से उस पार जाना चाहते हो, पर मेरी नाव बहुत पुरानी है,
शायद बीच मझधार में डूब जाए। राजा ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, जो पूरी दुनिया की नैया पार लगाते हैं, वे मेरी इस छोटी सी नाव को भी पार लगा देंगे। आप हमें ले चले। बीच नदी में पहुंचते ही अचानक तूफान आ गया। लहरें इतनी ऊंची उठने लगीं कि नाव पानी से भरने लगी। रानी वंदना घबरा गईं, लेकिन राजा शांत होकर हनुमान अष्टक का पाठ करने लगे। जैसे जैसे पाठ की पंक्तियां बढ़ती गईं, नदी का पानी शांत होने लगा। नाविक ने देखा कि नाव के नीचे किसी विशाल हाथ ने उसे थाम रखा है। जब वे दूसरे किनारे पहुंचे तो नाविक गायब था और राजा के सामने एक स्वर्ण द्वार खड़ा था। क्या यही वह गुप्त मंदिर था, या यह केवल एक और माया थी? स्वर्ण द्वार के सामने खड़े होकर राजा धीरेंद्र सिंह और रानी वंदना मंत्रमुग्ध थे। हिमालय की उस ऊंचाई पर, जहां आम इंसान का पहुंचना असंभव था, वहां इस तरह का भव्य द्वार देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन जैसे ही राजा ने द्वार को छूने का प्रयास किया, वह गायब हो गया और उनके सामने केवल एक संकरी सी गुफा रह गई। राजा को समझ आ गया कि यह मार्ग सरल नहीं होने वाला है। उन्होंने रानी वंदना का हाथ थामा और उस अंधेरी गुफा में प्रवेश किया। गुफा के भीतर घना अंधेरा था और दूर दूर तक केवल टपकते हुए पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। चलते चलते उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि गुफा की दीवारें संकरी होती जा रही है। हवा कम होने लगी थी और सांस लेना कठिन हो गया था। रानी वंदना की हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन राजा निरंतर हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ कर रहे थे। अचानक गुफा के भीतर से एक भयंकर गर्जना हुई और एक विशालकाय सांप रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। राजा डरे नहीं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे नागराज, हम यहाँ किसी लोभ के कारण नहीं, बल्कि अपने आराध्य के दर्शन हेतु आए हैं। यदि आप हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो ले लें, पर हमें एक बार उस जागृत प्रतिमा के दर्शन करने दे। राजा के वचनों में इतनी सच्चाई और विनम्रता थी कि वह विशाल सर्प धीरे से पीछे हटा और उसने अपना फन झुका दिया। जैसे ही वह हटा, गुफा के अंत में एक दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगा। जब वे बाहर निकले तो वे एक ऐसी घाटी में थे जहां मौसम ही बदल गया था। वहां न बर्फ थी, न ठंड। चारों तरफ सुगंधित फूलों की क्यारियां थीं और पक्षी चहचहा रहे थे। घाटी के बीचों बीच एक बहुत ही प्राचीन और छोटा सा मंदिर था। मंदिर की बनावट बहुत साधारण थी, लेकिन उससे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि राजा और रानी की सारी थकान एक क्षण में दूर हो गई। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही राजा धीरेंद्र सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां हनुमान जी की एक ऐसी प्रतिमा थी जो पत्थर की नहीं लगती थी। प्रतिमा की आंखों में करुणा थी और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी मानो वे साक्षात खड़े हों। राजा और रानी ने दंडवत प्रणाम किया। राजा ने अपने साथ लाया हुआ गंगाजल और चमेली का तेल प्रतिमा के चरणों में अर्पित किया। जैसे ही राजा ने प्रतिमा का अभिषेक किया, मंदिर के भीतर एक गूंज उठी, राम राम। यह आवाज कहीं बाहर से नहीं, बल्कि उस प्रतिमा के भीतर से आ रही थी। तभी वहां एक वृद्ध पुजारी प्रकट हुए। उनके सफेद बाल और लंबी दाढ़ी थी। पुजारी जी ने कहा, राजन, सदियों बीत गई, यहाँ किसी मनुष्य के कदम पड़े हुए। तुम्हारी निष्काम भक्ति ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? राजा धीरेंद्र सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, मुझे न धन चाहिए, न और बड़ा राज्य। बस इतनी कृपा बनी रहे कि मेरे हृदय में सदैव हनुमान जी का वास हो और अपनी प्रजा की सेवा एक सच्चे सेवक की तरह कर सकूं। पुजारी जी मुस्कुराए और बोले, जिसके मन में अहंकार नहीं होता, हनुमान जी वही निवास करते हैं। लेकिन राजन, तुम यहाँ पहुँच तो गए, पर वापस जाने का मार्ग और भी कठिन है। तुम्हारे राज्य पर एक ऐसी विपत्ति आने वाली है जिसके बारे में तुम्हें आभास भी नहीं है। कालपुर का राजा विक्रम सिंह, जिसे तुमने जीवनदान दिया था, उसने अधर्म का रास्ता चुनकर एक ऐसी मायावी सेना तैयार की है जो तुम्हारे राज्य को नष्ट करने के लिए निकल चुकी है।
यह सुनकर राजा चिंतित हो गए। उन्होंने पूछा, मैं यहाँ अपनी भक्ति के लिए आया और मेरी प्रजा संकट में है। मुझे अभी वापस जाना होगा। पुजारी जी ने उन्हें एक छोटी सी पोटली दी जिसमें हनुमान जी के चरणों का सिंदूर था। उन्होंने कहा, यह सिंदूर तुम्हारे राज्य की रक्षा करेगा। इसे अपने माथे पर लगाना और युद्ध भूमि में अपने सैनिकों के मस्तक पर भी। जब तक यह सिंदूर तुम्हारे पास है, कोई भी मायावी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। राजा और रानी ने पुजारी जी का आशीर्वाद लिया और वापस लौटने लगे। लेकिन इस बार रास्ता वह नहीं था जिससे वे आए थे। जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकले, उन्हें ऐसा लगा जैसे वे हवा में तैर रहे हों। कुछ ही पलों में वे अपने राज्य कौशलपुर की सीमा पर थे। वहां का दृश्य देखकर राजा का कलेजा कांप उठा। चारों तरफ धुआं उठ रहा था। विक्रम सिंह ने मायावी तांत्रिकों की मदद से आकाश से आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए थे। कौशलपुर की सेना बेबस थी क्योंकि वे अदृश्य शक्तियों से लड़ रहे थे। राजा धीरेंद्र सिंह ने तुरंत अपना कवच धारण किया। उन्होंने पुजारी जी द्वारा दिया गया सिंदूर अपने माथे पर लगाया। जैसे ही सिंदूर उनके मस्तक पर लगा, उनके शरीर से एक स्वर्ण आभा निकलने लगी। उन्होंने अपने बचे हुए सैनिकों को बुलाया और सबके माथे पर वह सिंदूर लगाया। राजा चिल्लाए, सैनिकों, आज यह लड़ाई दो राज्यों की नहीं है, यह लड़ाई धर्म और अधर्म की है। याद करो उस संकटमोचन को जिसने लंका को भस्म कर दिया था। आज हमें अपने राज्य को बचाने के लिए उसी शक्ति का आह्वान करना है। राजा धीरेंद्र सिंह जब मैदान में उतरे तो विक्रम सिंह की मायावी सेना कांपने लगी। वह सिंदूर इतना प्रभावशाली था कि जैसे ही कोई मायावी सैनिक राजा के पास आता, वह धुआं बनकर उड़ जाता। विक्रम सिंह ने अपनी माया से एक विशाल दानव खड़ा किया जो पहाड़ जैसा ऊंचा था। वह दानव सबको कुचलने लगा। राजा ने अपनी आंखें बंद की और हनुमान जी का ध्यान किया। अचानक राजा के भीतर एक असीम शक्ति का संचार हुआ। उन्होंने एक साधारण पत्थर उठाया और उस पर सिंदूर लगाकर उस दानव की ओर फेंका। वह पत्थर बिजली की गति से गया और उस दानव की छाती में लगते ही एक भयानक विस्फोट हुआ। दानव राख के ढेर में बदल गया। अपनी आंखों के सामने अपनी माया को विफल होते देख विक्रम सिंह पागल हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और राजा पर हमला किया। लेकिन अब राजा धीरेंद्र सिंह अकेले नहीं थे। हर प्रहार के साथ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी बाहों में 10,000 हाथियों का बल आ गया हो। युद्ध के अंत में राजा ने विक्रम सिंह को बंदी बना लिया। लेकिन इस बार राजा की आंखों में दया नहीं थी। उन्होंने कहा, विक्रम सिंह, मैंने तुम्हें एक बार क्षमा किया था, लेकिन तुमने मेरी प्रजा के मासूम बच्चों और औरतों पर हमला किया है। अधर्म का दंड केवल मृत्यु है। जैसे ही राजा ने तलवार उठाई, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। एक आकाशवाणी हुई, वत्स धीरेंद्र, न्याय करो पर क्रोध में नहीं। इसे इसके कर्मों के फल के लिए नियति पर छोड़ दो। राजा ने तलवार नीचे गिरा दी। उसी समय बिजली कड़की और विक्रम सिंह जिस धरती पर खड़ा था, वह फट गई और वह उसमें समा गया। अधर्म का अंत हो गया था। प्रजा ने राजा धीरेंद्र सिंह की जय जयकार की। लेकिन राजा जानते थे कि यह जीत उनकी नहीं, बल्कि उस सिंदूर और उस विश्वास की थी जो वे हिमालय से लेकर आए थे। शाम को जब महल में शांति हुई, रानी वंदना ने राजा से पूछा, महाराज, क्या अब सब संकट टल गए हैं? राजा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, वंदना, भक्ति का मार्ग कभी खत्म नहीं होता। हर दिन एक नई परीक्षा होती है। लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि हनुमान जी हमें केवल संकट से नहीं बचाते, वे हमें संकटों से लड़ने की सामर्थ्य देते हैं। पर राजा को क्या पता था कि अब उनके जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी घटना जो उनके और रानी के जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली थी। युद्ध की विभीषिका शांत हो चुकी थी और कौशलपुर में फिर से खुशहाली की लहर दौड़ गई थी। राजा धीरेंद्र सिंह और रानी वंदना का जीवन अब पहले से कहीं अधिक आध्यात्मिक हो गया था।
लेकिन राजा के मन में एक टीस अभी भी बाकी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे अक्सर सोचते थे कि उनके बाद इस धर्मपरायण राज्य को कौन संभालेगा। क्या उनकी भक्ति की यह मशाल उनके बाद बुझ जाएगी? एक मंगलवार की रात, जब पूरा महल सो रहा था, राजा धीरेन्द्र सिंह को नींद नहीं आ रही थी। वे महल की छत पर टहलते हुए तारों से भरे आकाश को देख रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि आकाश से एक टूटता हुआ तारा सीधे उनके राजमहल के बगीचे की ओर आ रहा है। वह तारा इतना चमकदार था कि पूरी रात दिन की तरह उजाले से भर गई। राजा तुरंत नीचे बगीचे की ओर भागे। वहां उन्होंने जो देखा, उसे देखकर वे ठिठक गए। बगीचे के ठीक बीचों बीच, जहां चमेली के फूलों की बाड़ थी, वहां एक छोटा सा पालना रखा था। उस पालने में एक नवजात बालक लेटा हुआ था। उस बालक के चेहरे पर ऐसी दिव्य चमक थी कि राजा की आंखें चुंधिया गईं। बालक के गले में एक छोटा सा सोने का लॉकेट था, जिस पर हनुमान अंकित था। राजा ने कांपते हाथों से उस बालक को उठाया। जैसे ही बालक ने राजा को छुआ, राजा के हृदय में एक असीम शांति का अनुभव हुआ। वे उसे लेकर तुरंत रानी वंदना के पास पहुंचे। रानी उस बालक को देखकर भावुक हो गईं। उन्होंने बालक को गले से लगा लिया और उनकी आंखों से ममता के आंसू बहने लगे। अगली सुबह पूरे राज्य में खबर फैल गई कि राजा को हनुमान जी की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उस बालक का नाम अंजनेय रखा गया। अंजनेय बचपन से ही बाकी बच्चों से बहुत अलग था। वह कभी रोता नहीं था, बल्कि हमेशा मुस्कुराता रहता था। जब वह केवल 2 वर्ष का था, तो एक दिन महल में एक बड़ा सांप निकल आया। सभी लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे, लेकिन नन्हा अंजनेय उस सांप के पास गया और उसे गले में माला की तरह लपेट लिया। सांप ने उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय उसके सामने अपना फन झुका दिया। राजा धीरेन्द्र सिंह समझ गए थे कि यह बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जैसे जैसे अंजनेय बड़ा हुआ, उसकी बुद्धि और शक्ति की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। वह वेदों का ज्ञाता था और शस्त्र विद्या में भी निपुण था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसकी हनुमान भक्ति थी। वह घंटों हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर उनसे बातें करता था, मानो वे साक्षात उसके सामने बैठे हों। एक बार कौशलपुर में भीषण आग लग गई। अनाज के गोदामों में लगी आग इतनी भयावह थी कि उसे बुझाना असंभव लग रहा था। पूरा राज्य संकट में था। तब 10 वर्ष के अंजनेय ने आगे बढ़कर केवल एक बार जय बजरंगबली का उद्घोष किया। देखते ही देखते आकाश से बिन मौसम बरसात होने लगी और आग बुझ गई। प्रजा अब अंजनेय को केवल राजकुमार नहीं, बल्कि साक्षात हनुमान जी का वरदान मानने लगी थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब राजा धीरेन्द्र सिंह दरबार में बैठे थे, तो एक दूत घबराया हुआ आया। उसने बताया कि दक्षिण की ओर से एक ऐसा समुद्री लुटेरा और काला जादूगर कालनेमी का वंशज आ रहा है, जिसने समुद्र के कई द्वीपों को तबाह कर दिया है। राजा का खून खौल उठा। उन्होंने कहा, मैं मर सकता हूं, लेकिन अपनी प्रजा और अपने पुत्र को उस पापी के हाथ नहीं सौंपूंगा। युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन इस बार दुश्मन केवल तलवारों से नहीं लड़ रहा था। वह कालनेमी का वंशज अपनी माया से समुद्र की लहरों को ऊंचा उठाकर राज्य की दीवारों से टकरा रहा था। धीरे धीरे पानी शहर के भीतर घुसने लगा। लोग ऊंचे स्थानों की ओर भागने लगे। राजा धीरेन्द्र सिंह अपनी सेना के साथ तट पर पहुंचे, लेकिन लहरें इतनी ऊंची थी कि कोई भी जहाज आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी राजकुमार अंजनेय आगे आए। उन्होंने अपने पिता के पैर छुए और कहा, पिताजी, आज आपकी भक्ति का फल देने का समय आ गया है। मुझे आज्ञा दे कि मैं इस मायावी का अंत करूं। राजा घबरा गए। पुत्र, वह बहुत शक्तिशाली है और तुम अभी बालक हो। अंजनेय ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, शक्ति उम्र में नहीं, विश्वास में होती है, और मेरा विश्वास मेरे आराध्य हनुमान जी है।
अंजनेय ने एक छोटी सी गदा उठाई और समुद्र की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे पानी के पास पहुंचे, उन्होंने एक ऐसा चमत्कार किया जिसे देखकर राजा और उनकी सेना दंग रह गई। अंजनेय के कदम पानी पर पड़ रहे थे और वे डूब नहीं रहे थे, बल्कि पानी पर ऐसे चल रहे थे जैसे ठोस जमीन पर चल रहे हों। दूर समुद्र के बीच उस जादूगर ने जब यह देखा तो उसने अपनी माया से बिजली के गोले अंजनेय पर बरसाए। अंजनेय ने हवा में अपनी गदा घुमाई और एक ऐसी गर्जना की कि समुद्र का पानी 2 हिस्सों में बंट गया। जादूगर का जहाज जमीन पर आ गिरा। अंजनेय और उस जादूगर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वह जादूगर बार बार गायब हो जाता और पीछे से वार करता, लेकिन अंजनेय की आंखें बंद थीं। वे केवल अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर रहे थे। अचानक अंजनेय ने अपनी गदा को पूरी शक्ति से आकाश की ओर उछाला। आकाश से एक बिजली कड़की और वह गदा साक्षात अग्निपुंज बनकर उस जादूगर पर गिरी। जादूगर का अहंकार और उसकी माया जलकर राख हो गई। जैसे ही जादूगर का अंत हुआ, समुद्र का बढ़ता हुआ पानी वापस शांत हो गया। पूरे राज्य ने राहत की सांस ली। जब अंजनेय वापस तट पर आए तो राजा धीरेंद्र सिंह ने उन्हें गले से लगा लिया। उस रात राजा को फिर से वही वृद्ध पुजारी मिले जो उन्हें हिमालय में मिले थे। पुजारी जी ने कहा, राजन, यह बालक साक्षात हनुमान जी का अंश है। इसने तुम्हारी भक्ति को पूर्णता प्रदान की है। अब समय आ गया है कि तुम और रानी वंदना अपना शेष जीवन केवल भक्ति में व्यतीत करो और राज्य का कार्यभार इस दिव्य बालक को सौंप दो। राजा धीरेंद्र सिंह ने सहर्ष यह स्वीकार किया। उन्होंने अंजनेय का राज्याभिषेक किया, लेकिन राजा का मन अब भी एक प्रश्न में अटका था। उन्होंने पुजारी जी से पूछा, महाराज, क्या भक्ति का मार्ग केवल राज्य और विजय तक ही सीमित है? क्या इसके आगे भी कुछ है? पुजारी जी ने उत्तर दिया, भक्ति का अंतिम चरण है लीन हो जाना, जहाँ मैं खत्म होता है और वह शुरू होता है। यह सुनकर राजा के मन में एक नई जिज्ञासा जागी। वे जानना चाहते थे कि हनुमान जी के उस विश्वरूप के दर्शन कैसे किए जाएं। राजा ने तय किया कि वे अब राजमहल त्याग कर तपस्या में जाएंगे। राज्याभिषेक के बाद कौशलपुर की बागडोर अब युवा और तेजस्वी अंजनेय के हाथों में थी। राजा धीरेंद्र सिंह और रानी वंदना ने राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया और साधारण गेरुवे वस्त्र धारण कर लिए। प्रजा की आंखों में आंसू थे, पर राजा के चेहरे पर एक अपूर्व शांति थी। वे जानते थे कि संसार के सभी कर्तव्यों को उन्होंने निष्ठापूर्वक निभाया है और अब समय अपने आराध्य के चरणों में पूर्णतः समर्पित होने का है। राजा और रानी ने सरयू नदी के तट पर एक छोटी सी कुटिया बनाई। अब उनके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था, हनुमान जी के उस स्वरूप का साक्षात्कार करना जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। राजा घंटों तक एक पैर पर खड़े होकर राम नाम का जाप करते थे। रानी वंदना भी उनके साथ कठिन तप में लीन रहती थीं। भोजन के नाम पर वे केवल जंगल के कंदमूल या कभी कभी केवल वायु का सेवन करते थे। महीने बीते, फिर वर्ष बीत गए। राजा धीरेंद्र सिंह का शरीर दुर्बल हो गया था, लेकिन उनके मुख का तेज बढ़ता ही जा रहा था। उनकी भक्ति की गूंज अब केवल पाताल या पृथ्वी तक सीमित नहीं थी, वह स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंचने लगी थी। कहा जाता है कि जब कोई भक्त अपनी सुधबुद्ध खोकर भगवान को पुकारता है, तो भगवान को अपना सिंहासन छोड़कर आना ही पड़ता है। एक दिन घोर तपस्या के बीच राजा को महसूस हुआ कि उनके चारों ओर की भूमि कांप रही है। उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोलीं। अचानक उन्हें अपने कानों में एक मधुर संगीत सुनाई दिया, जो किसी वीणा की तान जैसा था। उनके एक हाथ में गदा थी, दूसरे में पहाड़, तीसरे में ध्वज और बाकी हाथों में वे समस्त सृष्टि के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। उनके हृदय में साक्षात प्रभु श्री राम और माता सीता विराजमान दिखाई दे रहे थे। राजा धीरेंद्र सिंह इस अद्भुत दृश्य को देखकर सुधबुद्ध खो बैठे। वे कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे,
बस आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। हनुमान जी ने अपने एक विशाल हाथ से राजा को उठाया और उन्हें अपने हृदय के करीब ले आए। हनुमान जी की गंभीर और करुणामयी आवाज गूंजी, धीरेंद्र, तुम्हारी भक्ति ने आज मुझे विवश कर दिया। तुमने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमेशा अपनी प्रजा और धर्म की चिंता की। तुम्हारी निष्कामता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मांगो, आज मैं तुम्हें वह देने आया हूं जो त्रिलोक में दुर्लभ है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे पवन पुत्र, हे संकट मोचन, आपके इस रूप के दर्शन पाकर अब कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। बस एक ही विनती है, जब तक यह सृष्टि रहे, मेरे राज्य के लोग और समस्त प्राणी आपकी शरण में रहें और अंत समय में मुझे आपके चरणों में स्थान मिले। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। तुम्हारे राज्य पर कभी कोई संकट नहीं आएगा और तुम्हारी कथा युगों युगों तक भक्तों को प्रेरणा देती रहेगी। लेकिन वत्स, अभी पृथ्वी पर तुम्हारा एक कार्य शेष है। तुम्हारे पुत्र अंजनेय पर एक बड़ी विपदा आने वाली है, जो स्वयं काल द्वारा रचित है। तुम्हें वापस जाना होगा और उसे वह गुप्त मंत्र देना होगा जो केवल एक पिता और एक गुरु ही दे सकता है। इससे पहले कि राजा कुछ पूछ पाते, वह दिव्य प्रकाश ओझल हो गया और राजा ने स्वयं को अपनी कुटिया में रानी वंदना के पास पाया। रानी ने देखा कि राजा का शरीर स्वर्ण की तरह चमक रहा है। राजा ने रानी को अपने अनुभव सुनाए। दोनों समझ गए कि उनकी तपस्या सफल हुई है, लेकिन अब उन्हें अपने पुत्र की रक्षा के लिए वापस कौशलपुर की ओर प्रस्थान करना होगा। उधर कौशलपुर में एक भयानक संकट खड़ा हो गया था। कालपुर के पुराने राजा विक्रम सिंह का गुरु, एक अघोरी तांत्रिक भैरवनाथ, अपने शिष्य की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए श्मशान साधना कर रहा था। उसने अपनी तंत्र विद्या से एक ऐसी काली छाया पैदा की थी जो धीरे धीरे पूरे राज्य को अंधेरे में निगल रही थी। फसलें रातों रात काली पड़ रही थी और लोग बिना किसी बीमारी के मरने लगे थे। अंजनेय ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, लेकिन यह संकट भौतिक नहीं, बल्कि पूर्णतः तांत्रिक और मायावी था। जब राजा धीरेंद्र सिंह महल पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि अंजनेय मूर्छित पड़ा है और उसका शरीर नीला पड़ रहा है। तांत्रिक भैरवनाथ ने अंजनेय की आत्मा को एक मायावी पिंजरे में कैद करने की कोशिश की थी। राजा धीरेंद्र सिंह ने अपनी आंखों में वह तेज लाया जो उन्होंने हनुमान जी के विश्वरूप में देखा था। उन्होंने वह गुप्त मंत्र पढ़ना शुरू किया जो हनुमान जी ने उन्हें सूक्ष्म रूप में प्रदान किया था। राजा ने अपने हाथ में जल लिया और उस पर मंत्र पढ़कर पूरे महल में छिड़क दिया। जैसे ही वह जल जमीन पर गिरा, वह काली छाया चीखने लगी। दूर पहाड़ों में बैठा तांत्रिक भैरवनाथ खून की उल्टियां करने लगा। राजा की भक्ति की शक्ति के सामने वह काला जादू टिक नहीं सका। अंजनेय की चेतना वापस आ गई। वह उठकर खड़ा हुआ और अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा। राजा ने उसे उठाया और कहा, पुत्र, भक्ति केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं है, यह अहंकार का नाश है। उस तांत्रिक ने तुम्हारे अहंकार पर चोट की थी, इसलिए तुम हार गए। अब उठो और इस राज्य की शुद्धि करो। अंजनेय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि वह हनुमान जी का वरदान तो है, लेकिन उनकी कृपा के बिना वह कुछ भी नहीं। उस रात राजा, रानी और राजकुमार ने मिलकर पूरे नगर में हनुमान जी की महाआरती की। कहते हैं कि उस दिन साक्षात हनुमान जी ने एक बंदर के रूप में आकर सबसे पहले प्रसाद ग्रहण किया था। राजा धीरेंद्र सिंह का जीवन अब पूर्णता की ओर था। उन्होंने अपनी प्रजा को सिखाया कि कैसे विपत्ति में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अब वह समय आ रहा था जब राजा को इस नश्वर संसार को त्याग कर उस परम धाम की ओर प्रस्थान करना था, जिसकी प्रतीक्षा हर भक्त को होती है। राजा धीरेंद्र सिंह के जीवन की संध्या अब निकट थी, लेकिन यह कोई साधारण अंत नहीं, बल्कि एक दिव्य मिलन की शुरुआत थी। कौशलपुर अब पूरी तरह सुरक्षित था और राजकुमार अंजनेय एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा के रूप में स्थापित हो चुके थे। राजा धीरेंद्र और रानी वंदना ने अपना अंतिम समय सरयू के पावन तट पर व्यतीत करने का निर्णय लिया।
राजा धीरेन्द्र सिंह के जीवन का अंतिम मंगलवार आया। पूरा राज्य जानता था कि आज कुछ अद्भुत होने वाला है। सुबह से ही आकाश में एक अनोखी लालिमा छाई हुई थी। पक्षी चहचहा रहे थे और हवाओं में चंदन की सुगंध थी। राजा ने सरयू में स्नान किया और अपनी अंतिम पूजा के लिए बैठे। उन्होंने रानी वंदना और पुत्र अंजनेय को अपने पास बुलाया। राजा ने अत्यंत धीमे और शांत स्वर में कहा, पुत्र, इस संसार में जो भी आया है उसे एक दिन वापस जाना है, लेकिन याद रखना, मृत्यु केवल शरीर की होती है, धर्म और कर्म की नहीं। मैंने अपना पूरा जीवन बजरंगबली के चरणों में समर्पित किया और उन्होंने मुझे वह सब कुछ दिया जिसकी एक मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम भी हमेशा याद रखना कि राजा की असली ताकत उसकी सेना नहीं, बल्कि उसकी प्रजा का आशीर्वाद और प्रभु का विश्वास होता है। रानी वंदना की आंखों में आंसू थे, पर वे स्थिर थीं। उन्होंने अपने पति के मार्ग का हमेशा साथ दिया था और आज भी वे उनके साथ ही इस अंतिम यात्रा पर जाने को तैयार थीं। जैसे ही मध्याह्न का समय हुआ और राजा ने हनुमान चालीसा की अंतिम पंक्तियां पढ़ीं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा, अचानक एक चमत्कार हुआ। आकाश से एक दिव्य विमान नीचे उतरने लगा। वह विमान सूर्य की तरह चमक रहा था। प्रजा के हजारों लोग तट पर जमा थे और इस अलौकिक दृश्य को देखकर स्तब्ध थे। तभी साक्षात हनुमान जी प्रकट हुए। वे अपने उस सौम्य रूप में थे जिसमें वे भक्तों को अभय प्रदान करते हैं। उन्होंने अपना हाथ राजा धीरेन्द्र की ओर बढ़ाया और कहा, आओ धीरेन्द्र, तुम्हारी भक्ति की यात्रा पूर्ण हुई। साक्षात प्रभु श्री राम तुम्हारे स्वागत के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुमने पृथ्वी पर भक्ति का जो दीप जलाया है, वह युगों युगों तक लोगों को राह दिखाएगा। राजा धीरेन्द्र सिंह और रानी वंदना ने प्रजा की ओर अंतिम बार हाथ जोड़ा। जैसे ही उन्होंने हनुमान जी का हाथ थामा, उनका पार्थिव शरीर वही रह गया और उनके दिव्य स्वरूप उस विमान में चढ़ गए। पूरा आसमान जय श्री राम और वीर हनुमान की जय के नारों से गूंज उठा। पुष्पों की वर्षा होने लगी और देखते ही देखते वह विमान बादलों के पार ओझल हो गया। राजकुमार अंजनेय ने अपने माता पिता के पार्थिव शरीरों का अंतिम संस्कार पूरी विधि विधान से किया। जहां उनकी अंत्येष्टि हुई, वहां बाद में एक विशाल मंदिर बनाया गया, जिसे आज भी भक्ति धाम के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से कौशलपुर में कभी कोई दुखी नहीं रहा। वहां की दीवारों पर आज भी हनुमान जी की गाथाएं अंकित है। राजा धीरेन्द्र सिंह की कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति केवल मंदिर जाने या व्रत रखने का नाम नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो एक साधारण मनुष्य को भी देवता के समान बना देती है। समय बीतता गया, युग बदल गए, लेकिन राजा धीरेन्द्र सिंह और उनकी हनुमान भक्ति की यह कहानी आज भी अमर है। आज भी जब कोई मंगलवार के दिन पूरी निष्ठा से संकटमोचन को पुकारता है, तो उसे उस राजा की श्रद्धा और हनुमान जी की कृपा का अनुभव जरूर होता है। यह कथा केवल एक राजा की विजय की नहीं, बल्कि एक भक्त के उस अटल विश्वास की है जिसने स्वयं ईश्वर को धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। बजरंगबली की कृपा जिस पर होती है, उसका न तो काल कुछ बिगाड़ सकता है और न ही कोई माया। वह भक्त सदैव अभय रहता है और अंत में उसी परम शांति को प्राप्त करता है जिसे राजा धीरेन्द्र सिंह ने प्राप्त किया। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। राजा धीरेन्द्र सिंह और संकटमोचन हनुमान जी की यह दिव्य कथा हमें जीवन के कुछ ऐसे मूल मंत्र देती है जो आज के समय में भी उतने ही प्रभावशाली है। इस कहानी का विशेष संदेश निस्वार्थ भक्ति का फल। राजा ने कभी भी अपने अहंकार या व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रार्थना नहीं की। उन्होंने हमेशा अपनी प्रजा के सुख और धर्म की रक्षा के लिए हनुमान जी को पुकारा। संदेश यह है कि जब हमारी प्रार्थना में दूसरों का हित जुड़ा होता है, तो परमात्मा स्वयं हमारी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। संकट में धैर्य और विश्वास। जब राज्य पर अकाल पड़ा या शत्रुओं ने आक्रमण किया, तो राजा विचलित नहीं हुए। उन्होंने संकट से बड़ा समाधान हनुमान जी
पर भरोसा रखा। यह सिखाता है कि कठिन समय में मनुष्य को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, अटूट विश्वास ही सबसे बड़ी ढाल है। शक्ति का सदुपयोग राजा धीरेंद्र सिंह और उनके पुत्र अंजनेय के पास अपार शक्ति थी, लेकिन उन्होंने उसका उपयोग कभी किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि न्याय और रक्षा के लिए किया। सच्चा बल वही है जो निर्बलों को सहारा दे। क्षमा और न्याय का संतुलन। राजा ने अपने शत्रुओं और यहाँ तक कि विश्वासघाती भाई को भी क्षमा करने का प्रयास किया, लेकिन जब बात प्रजा की सुरक्षा और धर्म की मर्यादा की आई, तो उन्होंने कठोर निर्णय लेने में भी संकोच नहीं किया। ईश्वर की सर्वव्यापकता। कहानी के अंत में हनुमान जी का विश्वरूप यह संदेश देता है कि परमात्मा केवल पत्थर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि कण-कण में व्याप्त है। जो भक्त अपने अहंकार को त्याग देता है, वही उस परम तत्व का साक्षात्कार कर पाता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि भक्ति में ही शक्ति है। यदि हमारा मन साफ है और हमारे उद्देश्य नेक है, तो साक्षात बजरंगबली हर कदम पर हमारे सारथी बनकर खड़े रहते हैं।